देखिए कैसे इन इंसानों को मारकर उनके खून से मौत का जश्न मनाने वाले इस दरिंदे को पुलिस ने किया पराजित। वॉल्यूम तो कम करो, अभी अभी बच्चों को सुला के आ रही हूँ। यार माया, जोर की आवाज ना हो तो पिटाई का मजा कैसे आएगा? You're right, मजा तो जोर की आवाज में ही है। मोनू, वो देख, पुलिस ने पकड़ लिया अपराधी को। सब सच सच बता दे वरना हमें और भी तरीके आते हैं। पुलिस को और तो तरीके आते हैं भाई। ये असली पुलिस थोड़ी ना है, ये तो नाट्य रूपांतरण है। और वैसे भी असल जिंदगी में ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब क्या क्या कहना क्या चाह रहा था तू? कहना चाह रहा है कि पुलिस निकम्मी है, मैं निकम्मा हूँ। मेरा मतलब ये है कि तेरी चौकी में इतने घिनौने जुर्म थोड़ी ना दर्ज होते होंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या दर्ज होता होगा? कॉलोनी के कुत्ते रात में बहुत ज्यादा भौंकते हैं, उन्हें भगाओ। शर्मों की बेटी बहुत जोर से तंबूरा बजाती है, उसे चुप कराओ। और क्या दर्ज होता होगा तेरी चौकी में? इतना ही है ना? तो आज रात चल मेरे साथ पेट्रोलिंग पर। क्या? इतना ही गुदा है ना तुझ में, तो चल आज रात मेरे साथ पेट्रोलिंग पर। दिखाता हूँ पुलिस क्या क्या कर सकती है। यार क्यों, डर गया क्या? डरने की क्या बात है? ठीक है, अपने सीनियर से परमिशन लेकर गोली रोक आवरण मंगाता हूँ तेरे लिए। क्या चीज? बुलेट प्रूफ जैकेट। वो क्या है, दरिंदों के पास अब बंदूकें आ गई ना। अच्छा, मैं भी अपने सीनियर से परमिशन ले लेता हूँ। माया, रजनीश चाहता है कि मैं आज रात उसके साथ पेट्रोलिंग पे जाऊं, खूनी दरिंदों को ढूंढने के लिए जिनके पास गन होती है, और इसलिए मुझे भी गोली रोक आवरण पहनना पड़ रहा है। मैं जाऊं? ओके। माया माया, गोली रोक आवरण का मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट। जाते वक्त लाइट स्विच ऑफ कर देना। देखिए सुबह वालियों को भिड़ते हुए खूनी दरिंदे पाखंडियों से आज रात। ओहो, फ्रिज क्यों खुला रखा है? अभी अभी तो खाना खाया, क्या खा रहे हो? खा नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ चख रहा हूँ। पांचों उंगलियां डाल दी ना, सब झूठा कर दिया, अब कोई नहीं खा सकता। यही तो प्लान है मेरा। जसबीर वालिया खुश हुआ। डॉली, आज मैं इन्हीं उंगलियों से फ्रिज में रखे किसी भी आइटम का चरित्र भ्रष्ट कर सकता हूँ। काश मैं इस घर पे पैदा नहीं हुआ होता। रजनीश कहाँ है? सोनू पेट्रोलिंग के लिए तैयार हो रहा है। हाँ वो तो मुझे पता है, मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ। हाँ? अरे सोनू, तू मोनू को पेट्रोलिंग के लिए ले जा रहे है? सोनू नहीं मम्मी जी, बकल लग चुका है सब इंस्पेक्टर रजनीश वालिया। वैसे सब इंस्पेक्टर साहब, आपकी जिप खुली है। मोनू? नहीं, मोनू का नहीं जाएगा। अरे नाजुक सी कली है मेरा मोनू। ले मोनू, तेरी मम्मी तुझे बाहर बड़े बच्चों के साथ खेलने नहीं भेजेगी। तू ऐसा कर, तू आली और रवि के साथ ना आंगन में खेल। चाट ले। मोनू, तू ऐसा कर, तू कोई तावीज या रुद्राक्ष वगैरह पहन ले, क्योंकि फोर्स तेरी सेफ्टी की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। मुझे लगा था तू मेरी सेफ्टी की जिम्मेदारी ले रहा है। सोनू, मेरे खरगोश जैसे मोनू की जान खतरे में मत डाल। खरगोश? ऐसा कर, सुबह तू भुदकता हुआ ना माया के पास चला जा, क्योंकि ये तुझसे नहीं होने वाला। रजनीश, गाड़ी निकाल, अभी चलते हैं। नहीं रुको, सुनो उनको रोको ना। देखो मेरे मोनू को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। अबे डॉली, पेट्रोलिंग में क्या खतरा है? अरे खतरे तो मैंने झेले हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, गांव में हमारी कोठी में एक रात तेंदुआ घुस आया था। सब हैरान परेशान। मेरी माँ ने मेरे दादा की एक लंबी तलवार मेरे हाथ में थमा दी और कहा, जसबीर बेटा जा उससे सामना कर। मैं तेंदुए की तरफ देख रहा था, तेंदुआ तो मेरी तरफ देख ही रहा था। तेंदुआ मेरे ऊपर झपटा,
मैंने भी अपना बायां हाथ उसके गले में जकड़कर उससे बोला, तू अब कहीं नहीं जा सकता तेंदुए। और 12 साल की बाली उम्र में जसबीर वालिया ने अपने हाथ खून से रंग दिए। अब बोल, है तू शेर बाप की शेर औलाद या फिर हवा निकल गई? नहीं, हवा है ना। चल रुक 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 रुक, मोनू को मत लेके जा, तुझे खतरे में जान डाल देना। अरे इनको लेके जाना। अब रुकिए मम्मी जी, चल। अरे मेरी औलाद मुझसे छीन रही है और तुम उनके पास कहाँ पे जा रहे हो? अरे डॉली जाने दे, मेरे 2 बब्बर शेर शिकार पे जा रहे हैं। आपकी तारीफ? ये हवलदार खड़क सिंह है। जिसके खड़कने से खड़कते हैं दरवाजे। अरे ना जी, खिड़कियां खड़कती हैं खड़क सिंह के खड़कने से। अच्छा, तो कारपेंटर को क्यों नहीं बुला लेते ठीक करवाने के लिए? अब ना मेरे दाहिने हाथ का खड़कना है तेरे गाल पर, चुपचाप बैठा रहे। सुना साहब ने क्या कहा? साहब? तुझे साहब बुलाते हैं यहाँ पे सब? आपको पता है आपके साहब कागज की नोक बना के नाक में घुसाते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता है। यूनिट 12 यूनिट 12 रिपोर्टिंग सर। ध्यान दो, मेट्रो विच बंदर घुस गया सीगा। मैं जाकर देखता हूँ। ओवर। बाय ले लो। रजनीश, तू बंदरों को पहले पकड़ चुका है? हाँ, अभी सर के पास। काफी बंदरों को पकड़ चुका है? काफी चोर भी पकड़े मैंने। हाँ, अरे बहुत रोब है हमारे रजनीश साहब का थाने में। अरे कच्चे गीले हो जाते हैं चोरों के इनके सामने। पर बंदर कच्चे कहाँ पहनते हैं? साहब, ये आपके सगे भाई है क्या? यूनिट 12 ध्यान दो, यूनिट 12 रिपोर्टिंग सर। बंदर को फुलवती नाम की औरत ने काबू में कर लिया है। खतरे की कोई बात नहीं। जी सर। ओवर एंड आउट। इससे ज्यादा एक्शन तो मम्मी जी के सीरियल में होता है। चुपचाप बैठा रहे और पुलिस की कार्रवाई में दखल अंदाजी मत कर। यूनिट 12 ध्यान दो। यूनिट 12 रिपोर्टिंग सर। यूनिट 12 आपके लिए इमरजेंसी कॉल। इमरजेंसी? तुझे एक्शन चाहिए था ना, अब दिखाता हूँ तुझे एक्शन। हाँ जी सर। कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। जी सर। मोनू बेटा, मम्मी जी, तू ठीक है ना? रजनीश, मोनू का ख्याल रखना। एक ही तो राजा बेटा है मेरा। अरे मम्मी यार, क्या साहब जी, मैं 1 मिनट होकर आता हूँ। अरे भैया, सांप के पराठों में मक्खन थोड़ा ज्यादा डालना, समझे? तुझे खड़क सिंह ठीक आदमी लगता है? ऐसे खड़कते टाइप आदमी के हाथ में बंदूक। हाँ ठीक है मोनू, बोल ले जो बोलना है। बोर हो रहा ना मेरी पेट्रोलिंग पे आके? ऐसा नहीं है, जब वो बंदर मेट्रो में घुस गया था तो अच्छा सस्पेंस था, कहानी में ट्विस्ट अच्छा था। बस कर मोनू, तेरे लिए बहुत ही बोरिंग होगा, लेकिन मेरे लिए ऐसी शांत रातें ना बहुत अच्छी है। तुझे क्या पता कि पुलिस वालों को किन किन खतरों का सामना करना पड़ता है। अरे सोनू, तू तो गुस्सा हो गया, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। हाँ, तेरे लिए तो ऐसा मजाक ही है। वैसे भी तू मेरा मजाक ही तोड़ाता है आज तक। बचपन में हाफ पैंट पहन के जाता था तो तू मेरे टांगों के लंबे बालों का मजाक उड़ाता था। फिर जब मैंने फुल पैंट पहनना शुरू किया तो तू मेरे सर के लंबे बालों का मजाक उड़ाने लग गया। सोनू, तू लंबे बालों में बिल्कुल काजोल दिखता था। कितनी बार कह चुका हूँ, संजू बाबा लगता था मैं। अच्छा ठीक है, ले पराठे खा ले। मुझे भूख नहीं है। अरे खा ना। ठीक है ना मुझे। अरे बहुत अच्छे हैं, दिल पे मत ले, चल। अरे ओ चम्मक छल्लो, कहाँ जा रही हो? बोलो, मेरा घटिया सर का। तो आइटम सॉन्ग करने वाला है? अरे तेरे सैया यहाँ है और तू भैया भैया बोल रही है। ए भाई, क्या कर रहे हो? बोलो, घटिया के नीचे छुप। सोनू, हम पुलिस को बुला लेते हैं। चल चाइनीज खिला दे तेरे को। अरे भैया कुछ नहीं करेगा, हम है ना। चल। अरे आते क्यों नहीं? अरे बचाइए भैया।
अरे डर ले खड़क सिंह। हाँ भाई, बहुत लड़की छेड़ने का शौक है ना? बोलो, चलो रे थाने लेकर चलते हैं। चल। क्यों सर जी, खड़क गई ना आपकी सारी खिड़की दरवाजे? सुमित, टाइम क्या हुआ है? ऐसे क्या सोए पड़े हो? जूते, कपड़े तो निकालो। हाँ, अभी मैं मूड में नहीं हूँ। क्या बोल रहे हो? पेट्रोलिंग कैसी थी? इंटरवल से पहले बहुत बोरिंग थी, पर इंटरवल के बाद कहानी में भयंकर ट्विस्ट आ गया। मतलब? हम पराठे खाने के लिए गए, वहाँ पे 3 गुंडे जो एक लड़की को छेड़ रहे थे, उनमें से एक के पास बंदूक थी। बंदूक मतलब? बंदूक माया, मतलब बंदूक। ओह माय गॉड, सुमित तुम बंदूक के साथ क्या कर रहे थे? ओह गॉड सुमित, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ। माया, मैंने गोली रोक आवरण नहीं पहना हुआ है। कैसे हो गया सुमित? क्या हुआ? और वो लड़की? कुछ नहीं हुआ। रजनीश भैया ने तीनों गुंडों को मार गिराया। हाँ। उसके बाद हम सब पुलिस स्टेशन गए, FIR दर्ज की और तीनों को लॉकअप में डाल दिया। उसके बाद मैंने रजनीश भैया को कहा कि मुझे उल्टी आ रही है और खड़क सिंह मुझे घर छोड़ा। रजनीश भैया कैसे हैं? अरे उनको कुछ नहीं हुआ, और मैंने तो पहली बार उनका ये अवतार देखा। मतलब एक पल में वो मेरे ऐसे खाने वाले भैया से कोई पुलिस अफसर में बदल गए। तुम्हें डर लग रहा था सुमित? हाँ, पर रजनीश भैया को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। ये तो उनका रोज का काम है ना सुमित। पर मैं ऐसी डेयरिंग कभी नहीं कर सकता माया। पर रजनीश भैया तो मतलब, तुम्हें उन पे गर्व हो रहा है? वो किसी हीरो से कम नहीं है। सब लोग ना मेरी तारीफ करते रहते हैं, क्योंकि मैच के बाद मैं टीवी पे 2 मिनट के लिए आ जाता हूँ। अरे टीवी पे तो उन्हें होना चाहिए। ये तुमने उन्हें बताया? नहीं, लेकिन यू नो व्हाट, हाँ। मेरे पास इससे भी ज्यादा अच्छा आइडिया है। किसे कॉल कर रहे हो? हाँ, मैं सुमित बोल रहा हूँ। यार तेरे लिए ना एक खतरनाक कहानी है। हाय, छप गई? अबे यार, नहीं छपी? तुम ही पढ़ लो। दिल्ली के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सुमित वालिया बच्चे देर रात छीना झपटी में। मुझे तो लगा राजेश भैया पे खबर छपने वाली थी। छपने वाली थी। 32 साल के सुमित वालिया देर रात ग्रेटर कैलाश के पेट्रोल स्क्वाड के साथ निकले थे, जब उनका सामना बंदूकें चलाने वाले गुंडों के साथ हुआ। बे यार, रजनीश भैया को तो नाम ही नहीं आया। अपराधियों को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। अब रजनीश भैया और पुलिस एक ही तो बात है ना। कोई बात नहीं सुमित, शायद भैया आज पेपर नहीं पढ़ेंगे। वो रजनीश भैया हैं, वो पेपर जरूर पढ़ेंगे। वो 12 बार पेपर को ठुड्डी पे लगाएंगे और फिर से पूरा पेपर पढ़ेंगे। 8 9 10 11 12। सोनू भैया, दिल्ली के बहादुर टीवी स्पोर्ट्स रिपोर्टर सुमित वालिया, आइए। आपने पढ़ लिया अखबार? हाँ, हम आम लोग अखबार ही पढ़ते हैं ना। वो क्या है, टीवी वालों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे भैया, वो आर्टिकल छपने की वजह मुझे पता है मोनू, तू अपनी शोहरत के लिए कुछ भी कर सकता है ना।
लोगों का भरोसा तोड़ सकता है, किसी की पीठ में खंजर घुसा सकता है। भैया मैंने अखबार वालों से ये कहा था। अखबार क्या, अब तो किताबें लिखी जाएंगी तुझ पे, पिक्चर बनेगी तुझ पे, जिसमें तेरा रोल ऋतिक करेगा और माया बनेगी दीपिका पादुकोण। अब खुश? दीपिका पादुकोण बीवी है तेरी। हाँ? ऋतिक, आप 2 मिनट के लिए ताने मारना बंद करोगे? मैं कुछ बोलूं? अबे गधे के बच्चों, सुबह सुबह चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ? तुमको पता नहीं इस घर में 9 बजे से पहले कोई बात नहीं करता? हाय मोनू, ठीक तो है ना तू? हाँ, कैसी रही तेरी पेट्रोलिंग? बहुत परेशान थी, पता है मैं। आप खुद ही देख लीजिए ना। नहीं, ये नहीं, लीजिए। नहीं, अरे नहीं, दिखाने देना, क्या हो गया? भैया ये क्या? देख रहे तो अखबार में देखने की क्या जरूरत? हाय मोनू, तेरा नाम आया है दिल्ली के सुमित वालिया। पिस्तौल, गुंडे, छीना झपटी। कहा था मैंने कहा था मेरे नाजुक से मोनू को मत लेके जा साथ, कहा था ना। मम्मी जी, रजनीश भैया ने कुछ नहीं किया, उन्होंने तो मेरा बेटा छीनने की कोशिश की है। क्यों लेके गया था उसे साथ? अगर मोनू को कुछ हो जाता ना तो मैं तुझे जिंदगी भर माफ नहीं करती। अरे पर कुछ हुआ कहां मोनू को? बच तो गया ना, ये तो खुशी की बात है। अब ऐसा कर, गाजर का हलवा बना, मुंह मीठा करा सबका। तू ठीक है ना मोनू? मैं ठीक हूँ मम्मी जी, क्योंकि रजनीश भैया ने अगर मेरे परिवार की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता देती हूँ। हाँ, आप फिक्र मत करो मम्मी जी, मैं तो बहुत पहले भूल चुका हूँ कि मेरा कोई भाई था। डॉली, इससे पहले तू भी भूल जाए, कहीं नोट कर ले कि तेरे को हलवा बनाना है। तू परेशान है ना बहुत? मैं अंडा बनाती हूँ। हाँ, अंडा? डॉली, हलवा, हलवा। अंडा हलवा छोड़ो। मम्मी जी, आप भैया के साथ हमेशा ऐसा क्यों करते हो? कैसा मतलब जैसे कि वो निकम्मे हैं। कल रात को उन्होंने 3 गुंडों को मार गिराया, डर के मारे मैं तो उल्टियां कर रहा था। और वो, आपको पता भी है कि हर रात वो किस किस तरह के खतरों को मोड़ लेकर अपनी जान दांव पे लगाते हैं। मैं जानती हूं वो क्या करता है। पुलिस वाले की मां हूं। एक बेटे की फिक्र में ना रात को नींद नहीं आती। अब तू उसके साथ जाकर मेरे दिन का चैन भी छीनना चाहता है। नहीं, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता था कि अबे तूने सुना नहीं? तेरी माँ ने क्या कहा? वो सब जानती है, और मैं भी जानता हूं कि क्या करता है वो। कैसे भूल सकते हैं हम? अब देख, मैं भी भूल गया क्या कह रहा था मैं। हाँ, हलवा। डॉली, हलवा। वर्कआउट के लिए जा रहे हो? हाँ, मैं भी साथ चलूं? पहले अपनी मम्मी से पूछ ले, वरना तेरी मम्मी मुझे बेवजह डांटेगी। भैया रुको। अरे भैया, बच्चों सुनो, मैं नाश्ता बना रही, आ जाओ। भैया 52, 53, 54, 55। आप इतनी जल्दी 55 तक पहुंच गए? कल के कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। तो भैया, वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल आपके बारे में होने वाला था। देख बोलू, मैं समझता हूं तू टीवी पर आता है, पॉपुलर है, तो अखबार वाले साफ तौर पे तेरी खबर छापेंगे ना। 56, 57। वो आर्टिकल भूल जाइए भैया, वो गलती थी। पता है, मैं तो सिर्फ इस बात से खुश हूं कि मैं आपके साथ पेट्रोलिंग करने गया, वरना मुझे कैसे पता चलता कि आप इतने मतलब आप थैंक्स बोलू।
तो फिर आज फिर चलना है पेट्रोलिंग पर साथ? नहीं, मैं वापस अपनी मर्दानगी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। तो जॉगिंग पे तो चलेगा ना? हाँ, जॉगिंग कर सकते हैं। है? तो आजा, चल वार्म अप करते हैं। हाँ? आजा आजा। हाँ चल, अब हाथ लगा जमीन पर। चल झुक, पूरा झुक झुक झुक, झुक झुक, सर नीचे, आराम से झुक। भैया, आराम से। हाँ झुक, वो मेरी कमर पूरा ना झुक, भैया, पूरा, हाँ, एक सेकंड, शाबाश, भैया शाबाश, झुक। भैया मम्मी बोलो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, अरे भैया मैंने कुछ नहीं किया। bum 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 bada bidi bidi bum bidi bum 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 beo bum 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 bada bum 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 bada bidi bidi bum bidi bum 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 beo